कई बार हमारे साथ होता है ना कि फोन में सिग्नल पूरा पूरा होता है लेकिन कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फोन की स्पीड बहुत कम है, मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, बफरिंग हो रही है कंटिन्यूसली। तो क्या रीजंस है इनके पीछे, क्यों जो 4G नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं क्यों स्लो होता जा रहा है, क्यों वर्क नहीं कर रहा है इंडिया में। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पायल शेखावत एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूब में, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं व्हाट इज 5G एंड व्हाई 4G इज नॉट वर्किंग इन इंडिया एंड व्हाट इज कैरियर एग्रीगेशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। और वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। What is 5G networks? Higher bandwidth and lower latency 4G and 3G के मुकाबले देने के लिए कंपनीज यूज करेंगी न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। जी हाँ, तो 5G में हमें न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलेगा एंड दिस विल बी 5G नेटवर्क। 5G promises peak data speed of up to 10 Gbps which is 100 times faster than the 100 Mbps of 4G। जी हाँ, 4G के मुकाबले हमें 100 गुना ज्यादा स्पीड हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें लेटेंसी, लेटेंसी क्या है? लेटेंसी इज द मेजर ऑफ द टाइम जो लगता है डेटा को ट्रैवल करने में फ्रॉम फोन टू द डिस्टेंट सर्वर। लेटेंसी भी कम रहेगी 5G नेटवर्क में विच विल बी लेस देन अ मिली सेकेंड इन 5G नेटवर्क। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट्स अबाउट 120 टाइम्स बेटर देन 4G। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5G नेटवर्क है वो 4G से अपग्रेडेड रहेगा, हमें बहुत कुछ फास्ट देखने को मिलेगा, लेटेंसी कम देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ रहेगा 5G नेटवर्क जिस पे अभी काम चल रहा है। तो होप हमें जल्द ही 5G नेटवर्क जो है वो हमें अपने फोन्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात थी ऐसा होगा 5G नेटवर्क में, बट उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि व्हाई 4G नेटवर्क इज स्लो इन इंडिया एंड व्हाट कंपनीज आर डूइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि 5G को लाने से पहले इन कंपनीज को बहुत जरूरी हो जाता है कि टू बूस्ट अप और अपग्रेड द 4G नेटवर्क। कभी कभी आपने देखा होगा कि मोबाइल में सिग्नल है लेकिन स्पीड नहीं है, ऑफर्स बहुत सारे मिल रहे हैं हमें ऑपरेटर्स के थ्रू, ऑपरेटर्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, बट द रिजल्ट इज 4G नेटवर्क इज स्लो। जी हाँ, 4G क्यों स्लो है और कंपनीज कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम्स। तो मोबाइल डेटा यूजर में इंडिया नंबर 1 पे है, बट 4G स्पीड की बात करें तो वहां पीछे रह जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से आगे हैं इसको लेकर के। इंडिया में जब 4G रेवोल्यूशन आया था सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको डेटा देखने को मिला था। बिफोर 2016 1 GB डेटा के लिए पहले लोग करवाते थे रिचार्ज 100 का भी, 150 का भी, 300 का भी, एक महीने के लिए। जी हाँ, एक महीने के लिए जब 1 GB डेटा हमें चाहिए होता था तो हम लोग रिचार्ज कराते थे 100 का, 150 का, 300 का। लेकिन जैसे ही जियो रेवोल्यूशन आता है तो क्या मिलने लगा? अनलिमिटेड डेटा, जैसे 4 GB पर डे, 1.5 GB पर डे और 2 GB पर डे। पहले 1 GB डेटा जो है वो एक महीने के लिए चलता था और अब एक दिन में उसको यूज करने लगे हम लोग। सो पॉइंट इज इंडिया में सबसे सस्ते में 4G इंटरनेट मिलने लगा तो लोगों को इस चीज की जिस मानो आदत सी लग गई है। इसके चलते जो नेगेटिव पॉइंट बाहर निकल के आया वो ये कि जहां कस्टमर ज्यादा तो सर्विस क्वालिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5 लाख मोबाइल टावर हैं लेकिन 25% टावर ही हैं जो डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉर क्वालिटी सर्विस। तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड होना टावर्स का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो टावर जितने होने चाहिए नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से वो बहुत कम है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है स्पीड पे। 4G के स्पेक्ट्रम की बात करें तो इंडिया में 4G का स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं था कंपनीज के पास। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं कि क्यों 4G का जो स्पीड है या 4G जो है वो बहुत स्लो है इंडिया में। जैसे पहले हमने बताया कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अब हम बात कर रहे हैं 4G के स्पेक्ट्रम को लेकर के। तो इंडिया में 4G का स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं था कंपनीज के पास। स्पेक्ट्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो वो विजिटिंग स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगा रहता है, रोज गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं उस विजिटिंग स्पॉट पे, लेकिन क्या है जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, यानी कि वहां पे गाड़ियां जो है वो चले जा रही है लेकिन बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उसी रास्ते को हम लोग अगर चौड़ा कर देते हैं तो जो गाड़ियां जा रही हैं वो तो इजीली जाएंगी, लेकिन उसके
अलावा भी और उसी टाइम पे सेम टाइम पे ज़्यादा गाड़ियाँ जानी शुरू हो जाएंगी, यानी कि उस स्पॉट पे उस डेस्टिनेशन पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही कुछ होता है, जब कंजप्शन ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रम को हमें ज़्यादा बढ़ा देना पड़ता है। तो डेटा कंजप्शन के साथ साथ स्पेक्ट्रम ज़्यादा करके लोगों को ज़्यादा अच्छा 4G का डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है। जी हाँ, स्पेक्ट्रम को इंक्रीज करके, क्योंकि पहले ये स्पेक्ट्रम जो है वो इतना कुछ खास नहीं था। तो अभी मार्च में 2020 मार्च में ऑक्शन हुआ था 4G के स्पेक्ट्रम का, तो जियो ने 57,000 करोड़ रुपए में नए स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर लिया है। एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम आ गया है तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग, एंड जियो में स्पीड अच्छी हो गई है। तो आजकल अगर हम देखें यूजर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है। एंड एक और चीज की जियो ने एयरटेल से भी कोलैबोरेशन कर ली है, तो एयरटेल का स्पेक्ट्रम भी ले रहे हैं और उसको यूज करके 4G का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। जियो के पास सबसे अच्छा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे रॉबस्ट नेटवर्क किसका है, तो सबसे पहले नाम आता है कि जियो का है। जी हाँ, तो उसने जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है वो इस तरीके से डिजाइन है उसका कि फ्यूचर में 5G के साथ कंपेटिबल भी रहेगा। सबमरीन लेवल पे भी ये बहुत तगड़ा जो रिस्पांस है वो दे रहा है। जी हाँ, वहाँ पर भी अगर देखते हैं हम, अंडर वाटर भी अगर देखते हैं तो जियो का नेटवर्क हमें काफी कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज कैरियर एग्रीगेशन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ सिंगल डेटा चैनल में 2 या 2 से ज्यादा बैंड या फ्रीक्वेंसी का यूज करके नेटवर्क को तेज बनाया जाता है। इसको LTE कहते हैं। डेटा रेट को बढ़ाने की टेक्निक, हम इजी लैंग्वेज में बोले तो डेटा रेट को बढ़ाने की टेक्निक होती है ये। क्योंकि ये 4G के साथ ही आया है तो इसे 4G कैरियर एग्रीगेशन भी कहते हैं। लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैरियर एग्रीगेशन एनेबल हो गया है, 4G प्लस का सिग्नल देखने को मिल रहा है। पहले स्पेक्ट्रम की कमी की वजह से 4G प्लस के कैरियर एग्रीगेशन एनेबल किए जाता था, लेकिन जहां जरूरत हो वहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम की कमी थी। ये कैरियर एग्रीगेशन हर फोन में नहीं मिलता। सारे कैरियर एग्रीगेशन 4G प्लस एक जैसे नहीं होते। थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैरियर एग्रीगेशन करना फोन में, क्योंकि इन डेप्थ टेस्टिंग करनी पड़ती है, ट्यूनिंग, कैलिब्रेशन होता है, तो इसमें बहुत पैसा और बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत सी कंपनीज पैसा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है और जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में फोन में कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन जो है वो मिस कर देती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि चाइना से फोन आ जाता है एंड उसमें वही बैंड का सपोर्ट रहता है जो चाइना में रहता है, बस वोल्टे का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, तो वहां पर भी कैरियर एग्रीगेशन का जो ऑप्शन है वो मिस हो जाता है। लेकिन फ्लैगशिप फोन में अच्छा कैरियर एग्रीगेशन मिल सकता है। जी हाँ, कैरियर एग्रीगेशन से क्या होता है कि आपकी जो डेटा स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ डेटा कनेक्शन बहुत लो है, तो अगर आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन है तो वहाँ पे आप इजीली जो है वो अपने डेटा स्पीड जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो सारी बातें थी कि क्या है कैरियर एग्रीगेशन, क्या है 5G नेटवर्क और क्यों 4G नेटवर्क जो है वो इंडिया में स्लो है। तो होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं, और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें जरूर लिख कर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय यू ऑल।